हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर एक वुमन की लाइफ में कितने कितने डिफरेंट स्टेजेस आते हैं और उसके कारण हमारी ओरल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी ओरल हेल्थ हमारी ओवरऑल सिस्टमिक हेल्थ के साथ भी कैसे कनेक्टेड है वो भी हम आपको समझाएंगे। जैसे हमारी बॉडी में कुछ डिसीजेस होती है जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसीजेस, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, वो सारे हमारे गम डिसीज के साथ कनेक्टेड हैं। हमारे मुंह में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और ये डिसीजेस के साथ कनेक्ट करते हैं। वुमेन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली उसमें एक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो जो दो हार्मोन है जिसका अप एंड डाउन होता रहता है और उसके कारण हमारी ओरल हेल्थ बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होती है। तो फर्स्ट फेज इज प्यूबर्टी फेज। जैसे ही कोई भी गर्ल प्यूबर्टी फेज में आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है, मसूड़ों में झंझनाहट होती है, कभी कभी मसूड़ों में से ब्लीडिंग भी होती है। दूसरा फेज इज मेंस्ट्रुएशन फेज। उसमें जो प्यूबर्टी फेज में होता है वो तो सिम्टम्स होते ही होते हैं, उसके साथ साथ उनके मुंह में से खराब बदबू भी आती है। थर्ड इज प्रेगनेंसी फेज। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर अफेक्टेड विथ प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। कई लोगों को प्रेगनेंसी ट्यूमर्स भी होते हैं जो बच्चे की बोन के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। एंड थर्ड थिंग इज बहुत वुमेन्स आर अफेक्टिंग विथ मॉर्निंग सिकनेस, तो उसके कारण दांतों में सडन होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। फोर्थ कंडीशन इज मेनोपॉज फेज। मेनोपॉज में क्या होता है, जनरली ड्राई माउथ होता है जो कंडीशन को हम ज़ीरोस्टोमिया बोलते हैं। सेकेंड, बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है। थर्ड थिंग इज कभी कभी मुंह में हमारा टेस्ट ऑल्टर्ड हो जाता है, तो ये सारी कंडीशंस मेनोपॉज में होती है। और फिफ्थ कंडीशन इज सम ऑफ द वुमेन आर टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारी जो मुंह में ड्राइनेस बढ़ जाती है और उसके कारण हमारे गम डिसीजेस और अगेन सडन भी बढ़ सकती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो फर्स्ट इज, हम कोई भी आप खाना खाओ, कुछ भी खाना खाओ, उसके बाद एटलीस्ट आप कुगला कर दो और 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह और शाम, और विथ फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। दूसरा इज, आपको रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना है। मिनिमम एवरी 6 मंथ आप एक बार डेंटल चेकअप के लिए जाइए। पूरी ओरल कैविटी आप इवेल्युएट करवाइए। अगर कहीं पर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप वो कर सकते हैं। अपने डेंटिस्ट को बताइए आप में क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपने कोई मेडिकेशंस लिया है, कुछ भी है, आप डेंटिस्ट के साथ ओपनली डिस्कस करिए और आपके प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन देंगे। थर्ड थिंग इज, वो स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि वो मॉर्निंग सिकनेस के कारण आपको पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है, पानी से कुगला करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में स्वीट्स खाने की बहुत ही क्रेविंग्स होती है, तो वो नॉर्मल है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप स्वीट्स नहीं खाओ, आप खाओ, बट उसके बाद एटलीस्ट एक बार ब्रश कर लो। अभी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो जनरली मेनोपॉज में ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसमें क्या होता है कि मेनोपॉज में हमारा ड्राई माउथ हो जाता है, तो उसके लिए हमें पानी का इंटेक लेवल ज़्यादा बढ़ाना है। यू कैन ऑल्सो टेक शुगर फ्री गम। तो उसमें क्या होता है कि सलाइवा अच्छे से बनता रहेगा तो जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत स्टॉप हो जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप टॉबैको यूज़ कर रहे हो तो उसका अमाउंट कम कर दो। अगर आप अल्कोहल भी ले रहे हो तो वो भी कम कर दो, जिसके कारण बहुत सारे सिस्टमिक डिसीजेस है वो आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग, अगर आप कोई भी स्ट्रेस में हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके कारण क्या होता है कि कभी कभी दांतों में क्लेंचिंग एंड ग्राइंडिंग हो जाता है, तो उसके लिए आप प्रोटेक्टिव माउथ वेयर्स यूज कर सकते हो, जिसको हम माउथ गार्ड बोलते हैं, नाइफ गार्ड बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है कि दांतों का सबसे ऊपर का जो इनेमल लेयर है वो वेयर एंड टेयर होने से बच जाता है। तो आपने समझ लिए कि ये सारी चीज़ आप अगर ध्यान में रखोगे ना तो आपकी ओरल हेल्थ बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगी। ओरल हेल्थ मेंटेन रहेगी, उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल सिस्टमिक हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहेगी। सो ऑल लेडीज़, आपको ये वीडियो मैं आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम डॉक्टर जिहल शाह फ्रॉम 32 First Dental Clinic एंड इम्प्लांट सेंटर।